कोई केमिकल की वस्तु, कोई नकली वस्तु, कोई बेकार चीज शंकर के शिवलिंग पर मत चढ़ाओ। क्यों? शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तों, इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है कि हमें शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा हमें कोई भी नकली चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। ये पंडित मिश्रा जी ने इस कथा में कहा है। और इस कथा में आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि एक कर्नल ने अपनी ज़िंदगी में क्या गलती करी और क्या नहीं करा, ये आप आगे की कथा में सुनोगे। एक आर्मी के कर्नल की कहानी है इसके अंदर, आप जरूर सुने। और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पर कथा सुन रहे हो इतने सालों से, कभी सुना हो ऐसा बोला हो कि लोटा भर के चढ़ा? भक्तों, लोग पंडित प्रदीप मिश्रा पे बोलते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद बताया है कि वो कितने लेते हैं, कितने नहीं। माता जानकी के लिए अपशब्द कह दिया, सीता मैया वापिस अयोध्या में आ गई फिर कह दिया, तो दुनिया का मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है। कोई तो कह देगा कि महाराज 50 लाख ले रहा, 60 लाख ले रहा, 70 लाख ले रहा, तो जो दे रहे हैं एक बार उनको लेकर कुबेरेश्वर धाम तो आ जाओ, उनके चरण धोकर हम भी पी लेंगे। जो 50 लाख दे रहा है, 52 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, उनको लेकर एक बार तो कुबेरेश्वर धाम आओ। जिस धाम का नाम कुबेरेश्वर धाम हो, जहां कुबेर खुद लुटाने के लिए बैठा हो, ये पत्र भर भर कर दे रहा हो, तो किसी से मांगकर हम क्यों किसी के सम्मुख में जाएं? एक बात का स्मरण करिएगा, कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव की आराधना, एक बार कोई मिल जाए तुमको जिसने कहा कि साहब इन्होंने इतना लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उसको लेकर जरूर आना, उसका पूजन करेंगे और पूरी मीडिया के सामने ऑनलाइन उससे जरूर खिलवाएंगे कि कौन सी जगह, किस जगह भैया कि तूने 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ दिया हो तो जरूर बताना, क्योंकि हम भी तो सुने कि बाबा का इतना बड़ा भगत कहां से आ गया जो इतने लाख दे दिए। हम भी तो देखे उसके, हम भी तो चरण छुए कि उसने इतना दिया। उसका तो गुणगान पूरे देश में होना चाहिए जिसने इतना दिया। फिर छुप कर क्यों दे रहा भैया? तेरा तो नाम पूरे विश्व में होना चाहिए कि तूने इतना दिया। पूरे विश्व में लोग जरा सा सोना चढ़ाते हैं तिरुपति में जाकर तो उनका नाम अखबारों में छप जाता है, तो तुझे तो फिर अखबारों में छपवाना चाहिए कि मैंने लाखों रुपए दिए, प्रूफ के साथ। भजन में मन लगाओ। कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि 1 लोटा भर के दूध चढ़ाना, 1 लोटा भर के दही चढ़ाना, 1 लोटा भर के शहद चढ़ाना, 1 लोटा भर के घी चढ़ाना। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो चढ़ाना, 1 बूंद के बराबर भी चढ़ाना, तो केमिकल वाला नहीं, नकली नहीं। जैसा तुम खाते हो वैसा चढ़ाना, जैसे तुम रहते हो वैसा रहना। फूल भी नहीं है, चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। ये भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना, तो तब काट देता। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे जाता है। कल कोई कह रहा था गुरुजी, कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण कह रहे। अब गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीद लो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे, महाराज केमिकल की वस्तुएं
नकली वस्तुएं कोई शंकर भगवान पर समर्पित मत करो, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो शंकर भगवान को भी कष्ट होता है। शुद्ध चढ़ाओ, एक दाना चावल का चढ़ाओ। कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि एक बोरी चढ़ाओ या 1 किलो चढ़ाओ या 250 ग्राम चढ़ाओ या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना ना जीजिए तुमने, हमेशा कहा एक चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वो ही धो के चढ़ा दो। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है। बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊं। जो मैंने तुझे दिया है, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो और कोटेश्वर जैसा धाम हो वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के। मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य है, कितना पुण्य। बड़ा यज्ञ रखा मेरे भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर यज्ञ रखते हैं, सबको काम दे दिया। आखिरी का काम द्वारिकाधीश ने लिया। वो कौन सा काम था? झूठी पत्तल उठाने का। आज के जमाने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख के आ, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उनको। अभी 2 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश कानपुर की एक कर्नल ने, उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई। कर्नल ने, कर्नल आर्मी का कर्नल, मिलिट्री का कर्नल, बंदूक निकालकर खुद को गोली मारकर मर जाता। कारण उसने एक पत्र में लिखा। वो कारण केवल इतना सा था, कर्नल के 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छी विद्या कराई, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों विदेश में रहने लगे, अलग अलग देश में रह रहे थे एक ही देश में पर अलग अलग जगह पर थे, दोनों रह रहे। पिता, पत्नी मरी, खबर करी बेटों को, दोनों बेटों को, बड़े और छोटे को, आओ तुम्हारी माता चली गई, तुम्हारी माता मर गई। जब तक बेटे नहीं आए तब तक कर्नल ने पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। छोटा बेटा आया, छोटा बेटा आया तो पिताजी ने कहा, बेटा बड़ा बेटा नहीं आया, बड़ा बेटा नहीं आया, इंतजार करते हैं आता होगा। पिताजी इंतजार कर रहे थे, छोटे बेटे से रहा नहीं गया, उसने कह दिया, पिताजी भैया नहीं आएगा। भैया नहीं आएगा? हाँ वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिताजी वो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? पिताजी हम दोनों भाइयों ने बात कर लिया था, बड़े भैया ने कहा है मां मरी है, अंतिम संस्कार में तू चले जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। मां मरी है छोटे, अंतिम संस्कार में तू चली जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। बेटे के शब्द सुने और पिता की आंख में आंसू आए, अंदर गए, उन्होंने एक लेटर लिखा कर्नल ने, उसमें लिखा हम दोनों माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इनकी पढ़ाई में लगाई, हमने पूरी कमाई इनके पढ़ने में, विद्या में, शादी में, प्रॉपर्टी में, परिवार के इसी हंडे को भरने में हमने जिंदगी लगा दी और पूरा जीवन बच्चों को दे दिया। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ मरे तो तू चले जाना और बाप मरे तो मैं जाऊंगा। पिताजी ने लिख दिया कि बार बार आने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा
मैं मिलिट्री को देता हूं और आधा हिस्सा अनाथालय को देता हूं और गोली मारकर क्या संस्कार दिए हमने बच्चों को कि बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे, क्या करोगे इससे धन का। बेटे को पढ़ाया 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 पढ़ाया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारे मर्जी पड़े, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनाओ, पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले उसको संस्कारित बनाओ, नहीं तो तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो अंतिम